चिदानंद एक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करी सेव परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। શુદ્ધ નિશ્ચયથી આત્મા જન્મ મરણ બંધ તથા મોક્ષને પણ કરતો નથી. योगिन परमार्थे कदी उपजे मरे न जीव बंद मोक्ष पण ना करे जिनवर कहे सदैव। હે યોગી, નિશ્ચયથી આ જીવ ઉત્પન્ન પણ થતો નથી, મરતો પણ નથી અને બંધ તથા મોક્ષને પણ કરતો નથી એમ શ્રીજી ભગવાન કહે છે. જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. હા, જય જિનેન્દ્ર બેન, જય જિનેન્દ્ર. શરૂ કરી શકીએ છીએ. હા, આજે ઓમ નમોસ્તુ 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 નમોસ્તુ. પ્રણવલોય શૌત્રિકાળવર્તી અરહંતાણ પ્રણવલોય શૌત્રિકાળવર્તી સિદ્ધાણમ પ્રણવલોય શૌત્રિકાળવર્તી આયર્યાણમ પ્રણવલોય શૌત્રિકાળવર્તી ઉવજ્જાયાણમ પ્રણવલોય શૌત્રિકાળવર્તી શવશાહણમ. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम. नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतो अपार ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवेश योग लखणा. मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे. हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे कहन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे. जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पड़े ते जीव जाने आत्मने तशुभो पामे लय करे. નથી અપરમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે. જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને. ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ शुद्ध केवड़ी कथिताश में प्राप्त. स्थापनी जने मोक्ष पंथे ज्ञानुभवते हने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार पड़तो विषय. ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय. अपनी चर्चा परमात्मा प्रकाश गाथा 68 नंबर की गाथा पर चल रही है, जो अष्टानिका पर्व के पहले परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय अपना हुआ था. उसमें 45 नंबर का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का जो अक्षरस प्रवचन है उसमें से अपन ने 45 नंबर का प्रवचन पूरा किया था. अंतिम पैराग्राफ थोड़ा अपना चल रहा था. ये जो योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ परमात्मा प्रकाश
ग्रंथ है उसकी ये विशेषता है कि इसमें मूल स्वरूप की बात आती रहती है। मूल स्वरूप माने त्रिकाली स्वरूप, त्रिकाली भगवान आत्मा, त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, त्रिकाली नायक देव की चर्चा ज्यादा से ज्यादा ये ग्रंथ में आती है कि जो निज तत्व उपादेयभूत तत्व है, जो बंध मोक्ष का करता नहीं है, उत्पाद व्यय का भी करता नहीं है और बंध मोक्ष के परिणाम से भी रहित जो है, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा शाश्वत अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा है, नायक भाव है, परम परिणामिक भाव जिसका लक्षण है, उसी की ही चर्चा ये भावना प्रधान ग्रंथ होने से ज्यादा से ज्यादा इसमें ये चर्चा आ रही है। तो ये 68 नंबर की गाथा जो है उस तत्व की चर्चा है। ये गाथा में बीच में अनुभूति की चर्चा भी ली गई है, मगर वो अनुभूति की चर्चा में भी अनुभूति कैसे होती है तो कि शुद्धात्मा के लक्ष्य से होती है। तो जब भी शुद्धात्मा बताना हो तो बंध मोक्ष की पर्याय उसमें नहीं है, उत्पाद व्यय भी नहीं है। ऐसा ध्रुव तत्व, वो वास्तविक तत्व, वही तत्व मैं हूं, ऐसा द्रव्य से जब बात चले, शुद्ध निश्चय नहीं कर बात चले, तब एक ध्रुव सत्ता की ही चर्चा आती है। उसमें कोई बंध मोक्ष की चर्चा नहीं आती, पर्याय की चर्चा नहीं आती, उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं आती। सब अपनी अपनी जगह विद्यमान होने पर भी उत्पाद व्यय भी है, बंध मोक्ष भी है, पर्याय का परिणमन भी है, मगर वो अपने में अपने से अपनी जगह पे है। ध्रुव तत्व में, सामान्य तत्व में, त्रिकाली तत्व में, अभेद तत्व में, अखंड तत्व में जो निज तत्व है, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है, उसमें वो पर्याय तत्व है ही नहीं। तो ऐसी चर्चा यहाँ अपने निज स्वरूप को बताने की, ये स्वरूप संबोधन करके निज स्वरूप को बताया गया है यहाँ पे। तो ऐसा जो परमात्मा प्रकाश में 68 नंबर की गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी बहुत अद्भुत है। अपन तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से ही अक्षरश जो प्रवचन छपे हुए हैं परमात्मा प्रकाश भाग 2 में, उसमें से ही अपन अक्षरश पढ़ के उसका चर्चा और उसकी अर्थ कर रहे हैं। तो ये जो 68 नंबर की गाथा में जो उसका गाथा, जो उसकी गाथा है कि नवी उपजय नवी मरई बंधु न मोखु करई जीव परमथे जोया जीणवर एवं भणे। ना तो ध्रुव उपजता है, ना तो वो व्यय होता है, ना तो बंध को करता है, ना तो मोक्ष को करता है, ना तो मोक्ष का मार्ग को करता है, ना तो बंध का मार्ग को करता है। ऐसा जिनवर देव ने ये सब पर्यायों से और उत्पाद से रहित ऐसा भगवान आत्मा त्रिकाली तत्व, उसको यहाँ जीव कह के पुकारा है। जब जीव की चर्चा चले तो मोक्ष की पर्याय को भी वो जीव नहीं कहा जाता, वो भी व्यवहार जीव कहा जाता है। संवर निर्जरा को भी व्यवहार जीव कहा जाता है और त्रिकाली द्रव्य को निश्चय जीव कहा जाता है। कहीं जगह पे तो उसको कोई भी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, तो भी उसको अजीव कह दिया है। क्यों अजीव कहा जाता है? जीव की अपेक्षा से उसको अजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव का लक्षण जो है वो कोई मोक्ष की पर्याय में भी व्यापक नहीं होता, संवर निर्जरा की पर्याय में भी व्यापक नहीं होता। उसकी व्यापकता अपनी त्रिकालता में ध्रुवत्व और ध्रुवता में रहती है। इसलिए वो लक्षण कभी वहां से निकल के चाहे मोक्ष की भी पर्याय हो जाए तो उसका साइक लक्षण है, उसका भी सचमुच परम परिणामिक भाव लक्षण नहीं है। इसलिए उसको भी व्यवहार जीव और अजीव कहा जाता है। तो ऐसा यहाँ निश्चय जीव माने भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव
शुद्ध स्वरूप, अनादि अनंत, एक रूप वस्तु, अखंड, जो सचमुच में अनादि से ऐसा न ऐसा है, अनंत काल तक ऐसा न ऐसा रहने वाला है। पर्याय आती है, रहती है, चली जाती है, मगर ध्रुव तत्व अखंडित जो है उसमें कोई खंड नहीं पड़ता है। ऐसा जो ध्रुव तत्व यहाँ आचार्य भगवान बताना चाहते हैं, वो ध्रुव तत्व की इतनी महिमा यहाँ पे योगिंदु देव ने कही है कि बंध की पर्याय को तो कह दे कि ध्रुव तत्व में नहीं है, मगर यहाँ तो मोक्ष की पर्याय भी सचमुच में ध्रुव तत्व में नहीं है। शुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है वो भी सचमुच में ध्रुव तत्व में नहीं है, क्योंकि जितना प्रकट होता है वो सब उत्पाद में जाता है, वो सब पर्याय में जाता है, वो सब परद्रव्य में जाता है, वो सब जीव नहीं है इसलिए अजीव में जाता है, इसलिए वो व्यवहार जीव में जाता है। और जितना प्रकट है, शाश्वत है, ध्रुव है, चैतन्य सत्ता है, अखंड सत्ता है, ज्ञायक सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, एक रूप सत्ता है, वो सचमुच में अनादि अनंत होने से, त्रिकाल होने से, कभी भी कोई पर्याय को भी शुद्ध होना हो तो वो विद्यमान हमेशा रहता है, इसलिए उसका लक्ष्य करने से वो पर्याय शुद्ध हो जाती है। तो वास्तव में कीमत जो है वो ध्रुव तत्व की, त्रिकाल तत्व की, शुद्ध तत्व की, अनादि अनंत तत्व की है, क्योंकि वही मैं तत्व हूं और वो मैं शाश्वत रहता हूं। चाहे कोई भी पर्याय होवे, बंध की पर्याय भी होवे, मोक्ष की पर्याय भी होवे, उत्पाद भी हो जाए, उत्पाद व्यय भी हो जाए, मगर ध्रुव तत्व में कोई खलेल नहीं आती। वो तो ऐसा न ऐसा परम पारिणामिक लक्षण वाला, माने कि निरपेक्ष स्वभाव, निरपेक्ष माने कि कोई बंध मोक्ष की सापेक्षता उसको नहीं लगती, कोई परिणाम की सापेक्षता नहीं लगती कि परिणाम बंध की पर्याय का अभाव हुआ तो सचमुच में त्रिकाली द्रव्य है, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ तो त्रिकाली द्रव्य ख्याल में आया। वो पर्याय की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा से सब कहा जाता है। मगर ध्रुव सत्व से देखे तो ध्रुव सत्व परम निरपेक्ष है, उसको बंध की पर्याय चाहे होवे, चाहे मोक्ष मार्ग की पर्याय होवे कि मोक्ष की पर्याय होवे, वो पर्याय क्या करती है वो पर्याय का विषय है। मगर द्रव्य जो है वो शुद्ध तत्व रहता है, त्रिकाल रहता है, अखंड रहता है, अनादि अनंत रहता है, चैतन्य पने रहता है। तो ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव तत्व यहाँ ये योगिंदु देव ने बताया है, उसकी जो अपन ये टीका अन्वयार्थ जो है वो अपन पढ़ के फिर आगे भावार्थ है उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हे योगीश्वर, निश्चय नहीं कर विचारा जावे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है, न मरता है और न बंध मोक्ष को करता है। जीव की चर्चा है यहाँ कि जीव कैसा है। निश्चय नहीं कर विचारा जावे माने कि सत्यता से विचारा जावे, सत्यता से विचारा जावे माने अपनी त्रिकाल स्वभाव से विचारा जावे, ऐसे विचारा जावे, ऐसे विचार किया जावे तो वो जीव, वो जो ये जीव है वो त्रिकाल जीव का विचार करे तो वो न उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, न कभी बंध मोक्ष को करता है, अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष से वो रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव फरमाते हैं। ऐसा यहाँ अन्वयार्थ में कथा के अर्थ में लिखा है। बाद में उसका भावार्थ है, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्म अनुभूति के अभाव के होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्मबंध को करता है और शुद्ध आत्म अनुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। इतनी बात तो अपनी ये चल गई थी जो 45 नंबर का प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर खुलासा कर दिया था, वो अपन ने गुरुदेव के माध्यम से स्पष्टीकरण पढ़ लिया था। अनुभूति का प्रकरण उसमें आया था कि शुद्धात्मा की अनुभूति के अभाव के कारण शुभ अशुभ उपयोग चलता है, शुभ अशुभ उपयोग के कारण कर्मबंध होता है, कर्मबंध के कारण गति का परिभ्रमण होता है। तो इसीलिए शुद्धात्मा अनुभूति की भी कीमत बहुत है, जो शुद्धात्मा के लक्ष्य से होती है। वो शुद्धात्मा अनुभूति की कीमत भी इसलिए है
कि चारों गति का परिभ्रमण अटक जाए और पंचम गति मोक्ष जीव का हो जाए, और वो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से होता है। इसलिए मूल वस्तु जो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, वो यहाँ बताना है कि वो जीव है, और बाकी का सब है वो पर्याय होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। मगर वो पर्याय का लक्ष्य कहाँ है, तो कि त्रिकाली द्रव्य पर लक्ष्य जाता है तो शुद्धात्मा अनुभूति होती है। त्रिकाली द्रव्य पर लक्ष्य नहीं है तो शुभाशुभ उपयोग होता है, तो कर्म बंध होता है, तो गति का परिभ्रमण होता है। ये चर्चा अपनी 45 नंबर का प्रवचन में बहुत लंबे टाइम तक चल गई है। अभी उसके बाद की चर्चा जो मूल गाथा में है, उसके ऊपर से अपन पूज्य गुरुदेव श्री का 46 नंबर का प्रवचन अभी शुरू करेंगे। इसमें कहा कि शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। यहाँ कर्तापना छुड़ाना है। कर्तापना जो बंध का कर्तापना जीव को चलता है, यह तो कोई शुद्ध पर्याय का कर्तापन जो चलता है, ये अगर द्रव्य न होता तो ये पर्याय कैसे शुद्ध होती। इसलिए द्रव्य ही पर्याय का करता है, परिणाम का करता है। और अगर बंध का करता ही अगर द्रव्य न होवे तो ऐसा करता होवे तो बंध तो होता है। तो ऐसा जवाब यहाँ दिया गया कि शुद्ध निश्चय नहीं कर, त्रिकाली द्रव्य से देखो। शुद्ध निश्चय नहीं कर माने त्रिकाली द्रव्य से, त्रिकाली द्रव्य से अपन देखे तो उसमें ना तो बंध है ना तो मोक्ष है, इसलिए वो उसका कर्ता कभी नहीं बन सकता। ऐसी बात बताया। ऐसा कथन सुनकर, अभी यहां से अपना प्रकरण शुरू होता है। ऐसा कथन सुनकर, जो ऊपर बताया ना कि शुद्ध निश्चय नहीं कर, ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है, तो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कथन सुना शिष्य ने, तो उसके ज्ञान में, उसके विकल्प में ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा हो गया श्रोता को कि ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। अगर मोक्ष का करता ही नहीं है, अगर जीव मोक्ष को करता नहीं है, इसलिए मोक्ष का करता ही नहीं है, तो शुद्ध निश्चय नहीं कर अपन ऐसा ही समझ ले कि मोक्ष है ही नहीं, तो मोक्ष की जरूरत क्या है। अगर जो जीव मोक्ष को न करे तो मोक्ष की जरूरत क्या है, तो अपन उससे ऐसा ही समझ ले कि मोक्ष तो है ही नहीं। ऐसा शिष्य का प्रश्न आया। देखो, शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं, तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है। अगर मोक्ष है ही नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का करता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य मोक्ष का परिणाम का करता नहीं है, वो शुद्ध निश्चय नहीं कर करता नहीं है, तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत है। मोक्ष को हम मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करें। मोक्ष की जरूरत ही क्या पड़ी अपने को। शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष ही नहीं है, जब मोक्ष नहीं तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है। ऐसा शिष्य का प्रश्न आया कि मोक्ष है ही नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं कर देखे, त्रिकाली द्रव्य से देखे तो उसमें ना तो बंध है ना तो मोक्ष है, तो फिर मोक्ष की जरूरत क्या है। मोक्ष है ही नहीं तो मोक्ष की जरूरत क्या है, वो करता ही नहीं मोक्ष का, तो मोक्ष का परिणाम की भी जरूरत क्या है। तो यहाँ उत्तर दिया है, उत्तर बहुत अच्छा है, समझने लायक है। क्या कहते हैं कि मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है। जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष के लिए तो पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ये तो हमारा पुरुषार्थ फोकट में जाता है, ऐसा क्यों पुरुषार्थ करें हम मोक्ष का। शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का करता ही नहीं अगर जीव, तो उसका पुरुषार्थ हम क्यों करें, उसकी जरूरत क्या पड़ी हमें पुरुषार्थ करने की। ऐसा शिष्य का प्रश्न आया। उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक है माने कि पर्याय में बंध है, और पर्याय में बंध का अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माने कि मोक्ष है वो बंध पूर्वक है। अगर जो मोक्ष ही नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। तो मोक्ष है वो का कैसा है, तो बंध पूर्वक है। उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष है वह बंध पूर्वक है, और बंध है वह शुद्ध निश्चय नहीं कर होता ही नहीं। इस कारण
बंध के अभाव रूप मोक्ष है वह भी शुद्ध निश्चय नहीं है। अभी बंध है, मोक्ष है, वो कैसा है तो कि बंध पूर्वक है, और वो बंध है वो शुद्ध निश्चय नहीं कर, तो बंध होता ही नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं कर तो मोक्ष भी नहीं होता, तो शुद्ध निश्चय नहीं कर बंध कैसे होगा। तो बंध और मोक्ष जो परिणाम में चलते हैं, अगर वो है ही नहीं तो मोक्ष के लिए भी परिणाम वृथा रूप से क्यों करना, अपने को परिणाम करने की जरूरत ही क्या पड़ी। बंध मोक्ष है ही नहीं त्रिकाली द्रव्य में, तो बंध मोक्ष करने की जरूरत क्या पड़ी। इसके लिए कहते हैं कि तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष है वह बंध पूर्वक है, और बंध है वह शुद्ध निश्चय नहीं कर होता ही नहीं। इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष है वह भी शुद्ध निश्चय नहीं कर नहीं है। जो निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव न होता। अगर शुद्ध निश्चय नहीं से जो बंध होता तो हमेशा बंध चलता ही रहता, बंध चलता ही रहता। क्योंकि त्रिकाली द्रव्य शुद्ध निश्चय नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध स्वरूप है वो तो नित्य है, वो तो त्रिकाल है। अगर उससे बंध होता तो त्रिकाल बंध रहता, क्योंकि ये तो अनादि अनंत वस्तु है। अगर वो बंध की करता होती तो बंध ही होता रहता, तो बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष भी नहीं होता, कि बंध का करता त्रिकाली द्रव्य है, इसलिए वो बंध का करता नहीं है। बंध का करता नहीं है इसलिए बंध का अभाव पूर्वक जो मोक्ष होता है उसका भी करता नहीं है, इसलिए वो करता है, इसलिए वो ज्ञाता है, इसलिए वो अनादि अनंत है, इसलिए वो चैतन्य स्वरूपी है। ऐसा त्रिकाल स्वरूप यहाँ बताना है, ऐसा जीव बताना है, ऐसा शुद्ध जीव बताना है, ऐसा शुद्ध जीवत्व बताना है। वो बंध मोक्ष का करता नहीं है, वो कभी बंध मोक्ष को नहीं करता। अगर मोक्ष का परिणाम का करता हो तो बंध का परिणाम का कर्ता मानना पड़ेगा। अगर बंध का परिणाम का कर्ता होगा जीव तो अनादि अनंत जीव है, तो बंध का परिणाम भी प्रत्येक समय में प्रकट होता है, उसका कर्ता होगा, तो कभी बंध का कर्ता जो होने वाला है वो कभी मोक्ष का कर्ता नहीं बन सकेगा। इसलिए माने कि मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि बंध ही होता रहेगा, ये कर्ता होगा तो ये नित्य है, और ये परिणाम भी प्रत्येक समय में प्रकट है। तो ये कर्ता अगर आप मानोगे तो बंध का कर्ता अगर आपने मान लिया तो कभी ये छूटेगा ही नहीं। अभी बंध का कर्ता नहीं है इसलिए बंध का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो छूटेगा नहीं कभी, और ये कभी बंध को करता नहीं है क्योंकि इसमें बंध नहीं है, तो त्रिकाल सत्ता है, इसमें तो अकर्ता पड़ा है, वो करने के लिए कभी जाता ही नहीं, ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है, इसलिए वो बंधकार करता नहीं है। तो बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, मोक्ष की पर्याय प्रकट कब होती है, कि बंध की पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव हो, तब वर्तमान पर्याय में मोक्ष की पर्याय का उत्पाद होता है। तो वर्तमान पर्याय में ही मोक्ष की पर्याय होती है ना उत्पाद रूप, तब वो पर्याय में ही पूर्व की बंध की पर्याय नहीं होती, उसी का नाम बंध की पर्याय का अभाव और मोक्ष की पर्याय का उत्पाद कहा जाता है। एक ही समय में उत्पाद यही रहता है, ऐसा समझ रहा है। तो ये मोक्ष की पर्याय का उत्पाद हुआ तो बंध की पर्याय का अभाव पूर्वक होता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये त्रिकाली द्रव्य बंध का करता होता तो बंध का ही हमेशा बंध ही चला रहता, तो कभी मोक्ष नहीं होता। इसलिए बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। उसका अर्थ यह है कि यह त्रिकाली द्रव्य ना तो कभी बंध का करता था और बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष हुआ, उसका भी त्रिकाली द्रव्य करता नहीं है। क्यों करता नहीं है, क्योंकि बंध का परिणाम का करता नहीं था, बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष हुआ है। इसलिए अगर मोक्ष का कर्ता मानोगे तो बंध का कर्ता मानना पड़ेगा, बंध का कर्ता मानोगे तो कभी बंध छूटेगा नहीं, तो कभी जीव का मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यहाँ अकर्तापना बता रहे हैं, ज्ञातापना बता रहे हैं, चैतन्य पना बता रहे हैं, शुद्ध स्वभाव बता रहे हैं, ध्रुव वस्तु बता रहे हैं, अपना त्रिकाल स्वभाव बता रहे हैं, परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला भगवान आत्मा बता रहे हैं, एक वस्तु मात्र बता रहे हैं कि जिसमें ना तो बंध है, ना तो मोक्ष है, ना तो उत्पाद है, ना तो व्यय है, ना तो बंध मार्ग है, ना तो मोक्ष मार्ग है। ऐसा कह के ये परमात्मा प्रकाश की 68 नंबर की गाथा इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि अपने को ऐसा लगे कि सचमुच में ये गुरुदेव ने ऐसी इसमें ध्रुव की धुन लगाई है। सोगानी जी को एक बार प्रश्न किया था कोई श्रोता ने कि ध्रुव तत्व का महिमा विशेष है
कि ध्रुव तत्व को पकड़ने वाली पर्याय का महिमा विशेष है। ऐसा प्रश्न आया सोगानी जी को, 496 नंबर का प्रश्न है, 496। ऐसा प्रश्न आया कि ध्रुव तत्व का महिमा विशेष है कि ध्रुव को पकड़ने वाली पर्याय का महिमा विशेष है। अभी देखो ऐसा है कि ध्रुव तत्व का ही महिमा बतावे तो उसको पकड़ने वाली पर्याय है, वो अगर उसको न पकड़े तो फिर ध्रुव तत्व की कीमत क्या है? एक बात। दूसरी बात कि अगर पकड़ने वाली पर्याय की महिमा बतावे तो ध्रुव तत्व नहीं हो तो किसको पकड़ के वो शुद्ध होवे? ये दो बात हुई। पहली बात, ध्रुव तत्व की महिमा है कि ध्रुव तत्व को पकड़ने वाली पर्याय की महिमा है, जो पर्याय में ध्रुव तत्व जैसा है ऐसा ख्याल आता है। तो अगर ध्रुव तत्व की महिमा के है तो अगर ध्रुव तत्व की महिमा कैसे आती है उसको कि वो पर्याय उसकी सन्मुख हो गई तो उसको पर्याय को पता चला कि ये ध्रुव तत्व ऐसा है, अखंड तत्व है। मगर अखंड तत्व में तो पर्याय है ही नहीं, पर्याय उसमें लक्ष्य करे वो पर्याय का विषय है। तो ये ध्रुव तत्व की महिमा है कि उसको लक्ष्य करने वाली पर्याय की महिमा है। ऐसा प्रश्न किया सोगानी जी को 496 में। तो सोगानी जी ने जवाब दिया कि अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों का महत्व है। पहले तो ये बोल उठाया उसने कि अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों का महत्व है। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय का महत्व है, ध्रुव की अपेक्षा से ध्रुव का महत्व है। माने कि दोनों को उसने पहले रखा ऐसा बोल रहा हूं। उनकी तो क्या है, ऐसी शैली थी द्रव्य दृष्टि की कि द्रव्य की ही बात करे, पर्याय की बात भी कहीं चलती हो ना तो द्रव्य पर ले जाए। इसकी शैली ऐसी थी। वो सोगानी जी की बात बहुत अलग है, अलग टाइप की बात है। सब सोगानी नहीं बन सकते। सोगानी जी की बात सुन के कोई सोगानी नहीं बन जाता। सोगानी जी की तरह परिणमन होवे वो सोगानी जी की बात अच्छी तरह से कर सकता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों का महिमा है, दोनों का महत्व है, दोनों का महत्व है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो समझ के कि ध्रुव है और पर्याय उसको लक्ष्य करके शुद्ध होती है, वो अपेक्षा से दोनों का अपनी अपनी अपेक्षा से महत्व है। पहले ऐसा बोला, फिर बोलते हैं कि वास्तव में तो ध्रुव तत्व का ही महत्व है, वास्तव में तो ध्रुव तत्व का ही महत्व है। ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि अगर ध्रुव तत्व ही नहीं होता, अगर त्रिकाल सत्ता शुद्ध ही नहीं होती, अगर उसमें कोई कुटस्थता नहीं होती, अभेदता नहीं होती, अखंडता नहीं होती, अनादि अनंतपना नहीं होता, शाश्वतपना अगर ध्रुव तत्व का नहीं होता तो पर्याय लक्ष्य कैसे करने जाती वहां? इसलिए इसकी जो सर्वस्वता है, मुख्य गुण है ही नहीं इसमें। ये तो सर्वस्व है, ध्रुव तत्व अखंड तत्व है, शाश्वत तत्व है। तो उसने बोला कि वास्तव में तो ध्रुव तत्व की ही महिमा है। पर्याय का महात्म्य अगर आ गया उसको, अगर इसका महात्म्य छूट गया, इसका महात्म्य छूट गया और पर्याय का महात्म्य आ गया, अगर पर्याय का महात्मा आ गया, महिमा उसकी आ गई, इसको छोड़ के उसकी महिमा आ गई, तो वो पर्याय में बैठ जाएगा, वो जीव वो पर्याय में बैठ जाएगा। इसलिए इसकी महिमा छूटनी नहीं चाहिए, पर्याय की महिमा आनी नहीं चाहिए और पर्याय में अनुभूति होनी चाहिए। इसकी महिमा छूटनी नहीं चाहिए, पर्याय की महिमा आनी नहीं चाहिए। दोनों की अपनी अपनी जगह पे महिमा है, मगर ध्रुव की महिमा छूटनी नहीं चाहिए। वास्तव में तो इसकी महिमा क्यों कही? क्योंकि ये नहीं होता तो पर्याय शुद्ध भी कैसे होती? आश्रय किसको बनाती? पर्याय पर के आश्रय से शुद्ध नहीं होती, जिनेंद्र परमात्मा के आश्रय से शुद्ध नहीं होती, शास्त्र के आश्रय से शुद्ध नहीं होती, शुद्ध पर्याय के आश्रय से दूसरी नई शुद्ध पर्याय नहीं होती, एक पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती, इसलिए पर्याय के आश्रय से पर्याय शुद्ध नहीं होती। पर्याय शुद्ध होने के लिए ऐसी कोई खान नहीं है कि जहां से पर्याय उत्पन्न होती हो, इसलिए पर्याय की शुद्धता सचमुच में द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं होती। इसलिए पर्याय को शुद्ध होना हो, पर्याय को सचमुच में उसकी शुद्धता का प्रकरण भी प्रकट करना हो, तो भी इसका महात्म्य के बिना वो पर्याय भी शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए महिमा तो खरेखर इसकी ही है, इसके अलावा तो, इसके सिवा तो
पर्याय सचमुच में शुद्ध भी नहीं हो सकती। तो उसके लिए कहा कि ध्रुव तत्व का ही महिमा है। अगर पर्याय का महिमा आ गया, इसका महिमा छूट गया और पर्याय का महिमा आ गया। पर्याय का महिमा आ गया उसका मतलब क्या है? इसका महिमा भी आता है और पर्याय का भी महिमा आता है। ऐसा तो एक समय में एक पर्याय में होता ही नहीं है। एक समय में या तो ध्रुव का महिमा रहता है या तो एक समय में पर्याय का महिमा रहता है, क्योंकि जीवन ही एक समय का पर्याय का होता है। तो पर्याय में अगर ध्रुव का महिमा नहीं आया और पर्याय में पर्याय का महिमा आ गया है, तो वो पर्याय की ही लक्ष्य करेगा, पर्याय की ही दृष्टि हो जाएगी, पर्याय का महिमा आएगा और पर्याय में बैठ जाएगा। ऐसा सोगानी जी को प्रश्न किया, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। फिर दूसरा प्रश्न उठाया श्रोता ने कि ध्रुव तत्व तो अभवी में भी है। देखो ये श्रोता का प्रश्न है, ध्रुव तत्व तो अभवी में भी है, अभवी में भी ध्रुव है, भवी भी ध्रुवपना है, अभवी में भी ध्रुवपना है, मगर उसको पकड़ा नहीं, अभवी ने उसको पकड़ा नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? आप ध्रुव तत्व की खरेखर महिमा बता रहे हो कि महात्म्य तो ध्रुव तत्व का ही है। अगर ध्रुव तत्व को अभवी ने तो कभी पकड़ ही नहीं सकता, वो अभवी को तो ध्रुव तत्व पकड़ में नहीं आता। तो ध्रुव तत्व होने पर भी वो तो खाली कम रहता है, तो फिर उसको पकड़ा ही नहीं, तो उससे लाभ क्या? ध्रुव तत्व से क्या लाभ उसको? कि ध्रुव तत्व ना तो किसी को कुछ देता है, ना तो कोई लाभ देता है, ना तो कोई उससे लाभ लेता है। पहले तो ये समझो, वो कोई किसी को ना लाभ देता है, ना तो वो शुद्धता देता है, ना तो उसमें शुद्धता कहीं से आती है। पहले तो वो कुटस्थ ध्रुव अखंड परमात्मा त्रिकाली चैतन्य सत्ता है, अनादि अनंत सत्ता है, एक रूप सत्ता है, नित्य सत्ता है। नित्य सत्ता जो हो, नित्य सत्ता माने प्रत्येक समय में ऐसी न ऐसी सत्ता जो रहती हो। अभी ऐसी न ऐसी सत्ता को क्या जरूरत पड़ी किससे पास कुछ लेने की? और ऐसी न ऐसी सत्ता हो, वो किसी को कुछ देवे, तो इसमें तो माने कि ये, इसमें तो माने समझ लो कि जितनी सत्ता है उसमें कुछ कमी हो जाए। तो ये ना तो कुछ देती है किसी को कि इसको किसी की कुछ जरूरत भी नहीं होती है। इसलिए ध्रुव सत्ता तो ध्रुव सत्ता ही रहती है। अभी पर्याय में अभवीपना की भवीपना है, तो बोला कि अभी ये अभवी तो ध्रुव तो ऐसा ही है उसके पास, तो अगर उसका लक्ष्य नहीं करे तो फिर ध्रुव तो है, लक्ष्य नहीं करे तो कीमत माने कि उसको ये सिद्ध करना है कि पर्याय लक्ष्य करती है, इसलिए पर्याय की कीमत है, ये सिद्ध करना चाहता है श्रोता। तो सोगानी जी ने जवाब दिया कि अरे भाई, भवी की अभवी दोनों में नहीं हूं। देखो वो फिर द्रव्य पर ले गए सीधे, ना तो मैं भवी हूं ना तो मैं अभवी हूं। यहां जो बताया ना परमात्मा प्रकाश में, ना तो बंध है ना तो मोक्ष है, ना तो उत्पाद है ना तो व्यय है, ना तो बंध मार्ग है ना तो मोक्ष मार्ग है, ना तो भवीपना है ना तो अभवीपना है। ये प्रश्न पर्याय की ओर से आया है, और ये परमात्मा प्रकाश में द्रव्य की ओर से बात चलती है। वहां द्रव्य बताना है, बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है, उत्पाद व्यय का कर्ता नहीं है, उत्पाद व्यय है ही नहीं उसमें, ऐसी ध्रुव सत्ता बताना है। तो फिर सोगानी जी ने जवाब दिया कि अरे भाई, भवी अभवीपना है ही नहीं ध्रुव तत्व में, ऐसी तो महिमा कर उसकी। ऐसा ध्रुव तत्व महिमावंत है, ऐसा त्रिकाल तत्व महिमावंत है, ऐसा शाश्वत तत्व महिमावंत है? मगर वो त्रिकाल तत्व, ध्रुव तत्व, अनादि अनंत तत्व, चैतन्य तत्व, वो भी अंदर में कैसा है, अगर उसका ही पता नहीं हो तो शब्द से उसकी महिमा नहीं आती कभी। कोई भी पदार्थ होवे, कोई भी चीज होवे, उसकी महिमा उसका वाच्य समझने से, उसके भाव से आती है। उसके भाव के बिना उसकी महिमा कोई जीव को आ नहीं सकती, और आती है तो भी वो विकल्पात्मक महिमा होती है। ऐसी महिमा सचमुच में वास्तविक वो शुद्ध तत्व की महिमा नहीं होती। इसलिए अभवी की भवी वो है ही नहीं पर्याय। इसलिए पर्याय इसका लक्ष्य करे तो ध्रुव की सत्ता की कीमत है, पर्याय उसका लक्ष्य न करे तो ध्रुव की सत्ता की कीमत नहीं है। इसलिए पर्याय की भी महिमा है। ऐसा यहाँ परमात्मा प्रकाश की 68 गाथा में ना बोल रहे हैं कि तू ना तो बंध का करता है, ना तो मोक्ष का करता है, ना तो तेरे में बंध है, ना तो तेरे में मोक्ष है,
ना तो सचमुच में बंध मार्ग रूप तू हुआ है, ना तो मोक्ष मार्ग रूप तू हुआ है। ऐसा कह के ये 68 गाथा का अपन प्रवचन शुरू करते हैं। परमात्मा प्रकाश भाग 2 है, 68 नंबर की गाथा। उसमें 203 नंबर का पेज पर ये 45 नंबर का प्रवचन का आखिरी पैराग्राफ है। उसको पढ़ के अपन 46 नंबर का प्रवचन पर जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है कि ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया। यहां से अपनी बात मूल गाथा में से शुरू होती है। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, एम કહ્યું ને કે બંધ મોક્ષની પર્યાયનો દ્રવ્ય કરતા નથી, तो प्रश्न કર્યો बंध मोक्ष की पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं है। इसलिए शिष्य को ऐसा सुना तो उसको एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, मोक्ष का भी कर्ता शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर त्रिकाली द्रव्य नहीं है। તમે તો કહો છો કે શુદ્ધ નિશ્ચયથી દ્રવ્ય સ્વભાવ જે છે એ મોક્ષનો કરતા નથી। आप ऐसा कहते हो कि शुद्ध निश्चय से द्रव्य स्वभाव जो है त्रिकाली द्रव्य है, एक रूप तत्व है, अखंड तत्व है, नित्य तत्व है, निर्लेप तत्व है, वो सचमुच में मोक्ष का कर्ता नहीं है। मोक्ष का कर्ता की बात करते हैं, मोक्ष का कर्ता नहीं है। तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध निश्चय शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। तो ऐसा हम समझ ले कि शुद्ध नहीं कर देखे तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष की पर्याय ही नहीं है, मोक्ष का परिणमन ही नहीं है, कोई जीव का मोक्ष होने वाला ही नहीं है, ऐसा हम समझ ले। ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने। तो बोलते हैं कि जब मोक्ष नहीं, श्रोता कहता है जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। अगर मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष होता ही नहीं, मोक्ष का करता ही शुद्ध निश्चय नहीं कर त्रिकाली द्रव्य नहीं है, तो मोक्ष के लिए हम क्यों प्रयत्न करें, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें, मोक्ष की पर्याय प्रकट करने की वृत्ति क्यों रखे। अगर मोक्ष ही नहीं है तो मोक्ष की जरूरत ही क्या है हमको। शुद्ध निश्चय कर भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य है इतना ही मान ले तो हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि तो वास्तव में तो ऐसा ही है। अगर तू मानने लगा तो उसमें ही मोक्ष होता है। अगर तू मानने लगा कि शुद्ध निश्चय नहीं कर त्रिकाली द्रव्य बंध मोक्ष का करता नहीं है, उसमें बंध मोक्ष नहीं है, उत्पाद व्यय का करता नहीं है, बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए बंध का भी करता नहीं और मोक्ष का भी करता नहीं। ऐसा अगर तू अकर्ता स्वभाव पर चला गया, तेरी नजर उधर चली गई, ज्ञाता स्वभाव पर नजर चली गई, एक वस्तु पर नजर चली गई, तो सचमुच में तुझे बंध मोक्ष की जरूरत नहीं है। मगर तुझे बंध की तो जरूरत है ही नहीं, मोक्ष की भी तुझे जरूरत नहीं है, मगर मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। वो दृष्टि तेरी पड़ गई त्रिकाली द्रव्य पर, पर्याय में मोक्ष नहीं करना है मुझे, मैं तो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो मोक्ष होगा होगा और होगा, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। जब मोक्ष नहीं तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। शिष्य का प्रश्न है, शुद्ध निश्चय से तो मोक्ष ही नहीं है। शुद्ध निश्चय से माने त्रिकाली द्रव्य से, ध्रुव तत्व से देखो तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष ही पर्याय उसमें है ही नहीं। वो त्रिकाली द्रव्य कोई थोड़ी जानने जाता है कि पर्याय में बंध चल रहा है, कि पर्याय में मोक्ष चल रहा है। वो जानना भी पर्याय में होता है, बंध भी पर्याय में होता है, मोक्ष भी पर्याय में होता है, मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग उत्पाद वे सब पर्याय में होता है। ये त्रिकाली द्रव्य तो वहां जानने भी नहीं जाता कि पर्याय में अभी क्या मोक्ष चल रहा है, पर्याय में क्या अभी बंध चल रहा है। ये तो ध्रुव ऐसा कुटस्थ खूटा है, ये तो पर्याय का परिणमन सब बता रहे हैं। और पर्याय और द्रव्य दोनों सत्ता प्रत्येक समय में एक साथ प्रत्येक समय में रहती है। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है। ना तो द्रव्य पर्याय को कुछ करता है, ना तो सचमुच में पर्याय है वो लक्ष्य करती है कि लक्ष्य छोड़ती है। वो भी यहाँ रह के ही मैं द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य का लक्ष्य है। मैं द्रव्य हूं ऐसा नहीं आया पर्याय में, तो उसका नाम उसने द्रव्य का लक्ष्य छोड़ा और पर का लक्ष्य किया, ऐसा कहने में आता है। इसी यहाँ द्रव्य पर्याय की चर्चा, दोनों की सर्वथा पृथकता की चर्चा परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा में बताई गई है। उस तरीके से अपने को ये गाथा का विचार करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी गाथा आवे, उसमें कोई दूसरा विवेचन हो,
दूसरा प्रकरण हो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की कोई गाथा आवे तो वो आत्मा के आश्रय से होता है, वो भी आवे, ऐसा भी आवे। मगर सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य में ही नहीं, मोक्ष की पर्याय भी द्रव्य में नहीं, ऐसा ध्रुव तत्व बताना है तो त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। कि तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है। शिष्य का प्रश्न है, शुद्ध निश्चय से तो मोक्ष ही नहीं, जो मोक्ष नहीं है तो मोक्ष माटे यत्न करना वो तो व्यर्थ है। क्यों हम मोक्ष के लिए यत्न करें? तो कि मोक्ष के लिए यत्न करना ही नहीं है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता है, अपने स्वभाव को समझने के लिए पुरुषार्थ होता है। अपना स्वभाव कैसा है उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान करने के लिए पुरुषार्थ होता है। वो मोक्ष करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं होता। मोक्ष कैसे होता है वो अलग बात है, मगर मोक्ष किसके लक्ष्य से होता है, ऐसा ध्रुव तत्व कैसा है उसको समझने से, उसका लक्ष्य करने से, उसके ऊपर ढलने से मोक्ष हो जाता है। मगर किसके ऊपर ढलने से? त्रिकाली द्रव्य में अहम करके, त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य करके। तो महिमा वास्तविक में तो सचमुच ये त्रिकाली द्रव्य की है। इसके लिए पर्याय द्रव्य में नहीं है, बंधमोक्ष द्रव्य में नहीं है, इसलिए वो बंधमोक्ष है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय पर्याय की जगह पे बराबर है। अगर पर्याय नहीं होती ही नहीं, इसमें नहीं है इसलिए नहीं ही होती, तब तो बंध भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता, उत्पाद भी नहीं होता, व्यय भी नहीं होता। मगर वो होने पर भी इससे नहीं होता, ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ जो पाठ चल रहा है वो ये पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। मगर ये द्रव्य से पर्याय नहीं होती, द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, ये यहाँ अकर्ता स्वभाव द्रव्य का सिद्ध करने के लिए ये चर्चा आचार्य भगवान ने उठाई है। इस तरीके से सोच में रखना चाहिए। प्रमाण का द्रव्य की बात चले तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की बात चले, अनुभूति की भी बात चले तो आत्मा के आश्रय से अनुभव होता है, ऐसी भी बात चले। अभी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की बात चले तो उसमें कोई पर्याय ही है नहीं, ना तो बंध की पर्याय है ना तो मोक्ष की पर्याय है। ऐसे ध्रुव को बताना है। यहाँ ध्रुव उसका कर्ता नहीं है, अकर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा, ये बताना है। अभी ध्रुव उसका कर्ता नहीं है ऐसा बताया, कर्ता नहीं है बंध मोक्ष की पर्याय का, वो अकर्ता है, बंध मोक्ष की पर्याय का कर्ता नहीं है। उसका मतलब ही ये है कि बंध मोक्ष की पर्याय है, उसका अर्थ ही है कि उत्पाद व्यय है। मगर उत्पाद व्यय का वो कर्ता नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा है, ऐसा भगवान आत्मा को बता रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बता रहे हैं, मगर ये बताना है यहाँ, इसलिए ये नहीं बताना है, ऐसा कहना चाहते हैं। शुद्ध निश्चय से तो मोक्ष ही नहीं, जो मोक्ष नहीं हो तो मोक्ष के लिए यत्न करना तो व्यर्थ है। समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं? शिष्य को ऐसा लगता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। आप कहते हैं बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, उत्पाद भी नहीं, व्यय भी नहीं, तो क्या है क्या त्रिकाली द्रव्य? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हो कि मोक्ष का और बंध का कर्ता भगवान नहीं है, तो मोक्ष के लिए यत्न करना तो रहता ही नहीं, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करने का तो पुरुषार्थ ही उठ जाता है, रहता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि मोक्ष है ही नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं कर, त्रिकाली द्रव्य में तू देख, तो त्रिकाली द्रव्य में मोक्ष की पर्याय नहीं है, और त्रिकाली द्रव्य मोक्ष का कर्ता नहीं है, बंध का कर्ता नहीं है, इसलिए बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, उसका भी कर्ता नहीं है। अगर बंध का कर्ता होता तो ये नित्य होने से परिणाम भी प्रत्येक समय में होते हैं, तो बंध का ही कर्ता बन जाता। अगर बंध का कर्ता बन जाता तो प्रत्येक समय में नित्य वस्तु होने से बंध 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 होता रहता, तो बंध का अभाव के कभी मोक्ष ही नहीं होता। इसलिए बंध का भी कर्ता नहीं है, इसलिए बंध का अभाव पूर्वक होने वाली मोक्ष की क्रिया का भी कर्ता नहीं है, ऐसा कर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा यहाँ बता रहे हैं। मोक्ष का भी कर्ता, बंध का कर्ता नहीं, तो मोक्ष के लिए यत्न करने का तो रहते ही नहीं, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष आत्मा करता नहीं, मोक्ष का कर्ता आत्मा नहीं, पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं होता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पर्याय पर्याय से होती है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको कह रहा हूं,
एकदम उपयोग रख के समझना, इसमें बहुत मिथ्यात्व हो जाता है। ऐसा कभी कभी कथन आता है ना, तो बहुत सोच समझ के विचार करना। पर्याय पर्याय से होती है, वो पर्याय का सट कारक है, अपादान कारक। समझना आप थोड़ा, पर्याय पर्याय में से नहीं आती, ये एक बात। पर्याय पर्याय में से नहीं आती, पर्याय पर्याय से होती है। पर्याय पर्याय से होती है, इसका मतलब है कि पर्याय को कोई करता नहीं है, इसलिए पर्याय का सटकारक से पर्याय होती है। फिर पर्याय में से पर्याय नहीं आती। अगर पर्याय में से पर्याय आती हो तो कौन सी पर्याय में से कौन सी पर्याय आवे, और कौन सी पर्याय में अनंत गुण है कि अनंत गुण वाली पर्याय में से पर्याय आवे, एक बात। इसलिए पर्याय में से तो पहले पर्याय आती ही नहीं, पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय पर्याय में से नहीं आती, एक बात पहली। अभी द्रव्य में से आती है कि नहीं आती है वो अलग बात है, वो उसको नहीं टच करते अभी अपन। दूसरी बात, पहली बात, पर्याय से पर्याय होती है, पर्याय में से पर्याय नहीं होती है, ये एक बात है। ये से और में बहुत बड़ा अंतर है। पर्याय से होती है पर्याय, उसका नाम सटकारक है। पर्याय में से पर्याय आती है, उसका मतलब ये होगा कि पर्याय में कोई ऐसा कोई अंदर में पड़ा है कुछ की वहां से पर्याय प्रकट होती हो, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरा, ये भी एक बात आती है कि पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव में से पर्याय आती है। पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव है, वो खुद उत्पाद है, खुद उत्पाद है, वो खुद पर्याय है। वो ऐसा कोई पारिणामिक भाव अंदर में नहीं पड़ा है द्रव्य में कोई कोने में कि वहां से पर्यायों का स्रोत आता हो, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा है ही नहीं है। पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव में से कोई पर्याय नहीं आती है। पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव उत्पाद रूप है। वो उत्पाद रूप क्या है कि पर्याय माने कि एक समय वाली पर्याय, पर्यार्थिक नई माने अंश, पारिणामिक भाव माने निरपेक्ष। वो पर्याय निरपेक्ष प्रकट होती है उत्पाद रूप, उसको पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव बोला जाता है। पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव में से पर्याय आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, पर में से नहीं आती इसलिए द्रव्य में से आती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा तो कहा जाता है पर में से नहीं आती है इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य में से आती है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं कभी। ऐसा पर्याय का स्रोत नियम से द्रव्य में से निकलता है, नियम से द्रव्य में से निकलता है, और द्रव्य में से निकलता है माने कि शुद्धता और अशुद्धता वहां से नहीं आती। इसलिए गुरुदेव ने कोई कोई जगह कहा है कि पर्याय द्रव्य में से आती हो तो पर्याय या तो शुद्ध ही आनी चाहिए या तो अशुद्ध ही आनी चाहिए। वो कथन क्या है, उसका मतलब कि वो शुद्धता और अशुद्धता नहीं आती द्रव्य में से, उसका मतलब ये नहीं कि उत्पाद द्रव्य में से नहीं होता। देखो ये बहुत समझने जैसी चीज है। कोई कथन आ जावे ना तो ऐसा नहीं समझ लेना कि कोई पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव कहीं पड़ा है ना उसमें से उत्पाद होता है पर्याय का, पर्याय में से पर्याय का उत्पाद होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने भी कहीं कोई जगह पे नहीं बोला है। हजारों बार गुरुदेव ने बोला कि पर्याय द्रव्य में से आती है और द्रव्य में समा जाती है, मगर ऐसा कभी नहीं बोला कि पर्याय पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव में से आती है इसलिए पर में से नहीं आती इसलिए द्रव्य में से आती, ऐसा बोला जाता है, और पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव में से पर्याय आती है, ऐसा कहीं मैंने तो नहीं सुना है, ऐसा आता भी नहीं कहीं। और नियम से पर्याय त्रिकाली द्रव्य में से ही उसका स्रोत निकलता है, मगर शुद्धता और अशुद्धता का जो प्रकरण है वो अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि पर्याय अगर द्रव्य में से आती हो तो एक सरखी आनी चाहिए, इसलिए द्रव्य में से नहीं आती, ऐसा कुटस्थ ध्रुव बताने के लिए ये बात कही गई है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न होती है, इसे मतलब ऐसा नहीं है कि पर में से नहीं आती इसलिए द्रव्य में से आती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कथन में कुछ भी आता हो मगर अपने को ये समझ बराबर रखनी चाहिए, गुरुदेव ने जो कहा है, गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण आता है, गुरुदेव का जो वाक्य आता है, उसमें जो रहस्य भरा हुआ होता है
वो रहस्य तो अपने को अपनी ज्ञान से समझना पड़ेगा। अगर अपन उसको नहीं समझ पाएंगे तो अपना मिथ्यात्व गलना भी शुरू नहीं होगा। टलने की बात तो एक तरफ रह गई, मिथ्यात्व का गलन भी शुरू नहीं होगा। द्रव्य यहां बताना है, द्रव्य की चर्चा, द्रव्य की ही चर्चा जरूरी है, ये यहां जो बताना है उस समय पर। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई समय पर्याय की चर्चा आवे तो पर्याय दृष्टि हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। पर्याय को याद ही नहीं करने के लिए पर्याय को ऐसे ही कह देना कि भाई वो है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं होता है। वो अलग बात है कि द्रव्य की चर्चा चलती हो तो पर्याय है ही नहीं उसमें, वो तो लाखों बार गुरुदेव ने कहा, दृष्टि का विषय जब बताना हो तो यही बात चलती है। मगर यहाँ जो कहा ना कि बंध मोक्ष का, अब मोक्ष को आत्मा करता नहीं है क्योंकि मोक्ष है ही नहीं, द्रव्य में मोक्ष है द्रव्य में, ऐसा द्रव्य में मोक्ष है नहीं तो व्यर्थ प्रयत्न करता, प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो तेरा प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर जो द्रव्य में ही पर्याय, द्रव्य में मोक्ष होगा तो मोक्ष को करेगा, द्रव्य में तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष की पर्याय तो पृथक है। तो सोगानी जी को एक प्रश्न पूछा था, 506 नंबर का बोल है सोगानी जी का। सोगानी जी को प्रश्न पूछा कि आत्मा दिखता ही नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे हो गए, ऐसा 506 नंबर के बोल में सोगानी जी को प्रश्न पूछा कि आत्मा हमें दिखता ही नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष कैसे हो गए हमको आत्मा। तो सोगानी जी ने जवाब दिया कि परिणाम तो दिखता है ना तुझे परिणाम दिखता है कि नहीं, तो क्या हाँ परिणाम तो दिखता है। तो सोगानी जी ने बोला कि परिणाम जिसमें से आता है परिणाम, ऐसा कहा सोगानी जी ने कहा कि जिसमें से परिणाम आता है, द्रव्य में पर्याय है ही नहीं ऐसा कहने वाला पुरुष, पर्याय की बात ही ना करे ऐसा पुरुष, ये पुरुष जवाब देता है, ये पुरुष कहता है कि आत्मा दिखता नहीं तो प्रत्यक्ष क्यों हो, कैसे हो, ऐसा श्रोता ने प्रश्न किया। तो सोगानी जी जवाब देते हैं कि परिणाम तो दिखता है ना तुझे आत्मा नहीं दिखता है कोई बात नहीं, तुझे परिणाम तो दिखता है ना। तो क्या हाँ परिणाम तो दिखता है, मुझे परिणाम का ख्याल भी आता है, परिणाम तो थोड़ा समझ में भी आता है कि अभी मोह राग द्वेष चल रहा है, अभी ज्ञान का परिणमन चल रहा है? ऐसा परिणाम तो दिखता है ना तुझे, तो परिणाम दिखता है। फिर उसने बोला कि परिणाम जिसमें से आता है, परिणाम जिसमें से आता है वो चीज का पहले अनुमान करने में आता है, जिसमें से परिणाम आता है वो चीज का पहले अनुमान करो, ये परिणाम कहां से आता है, उसका अनुमान पहले करो कि परिणाम कहां से आता है, और बाद में उसको वेदन से प्रत्यक्ष कर लो, बाद में उसको वेदन से प्रत्यक्ष कर लो, तब तुझे पता चल जाएगा द्रव्य ऐसा है। अभी ज्ञानी पुरुष के अंदर के हृदय में क्या होता है, ज्ञानी पुरुष द्रव्य की कोई भी बात करता हो, क्योंकि पर्याय का तो निषेध प्रति समय चलना चाहिए, कोई समय पर्याय का माने कि आग्रह रख के उस तरफ जाना है, उसकी सन्मुख होना, उसको उपादेय मान लेना, उसका आश्रय करना, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होवे तो उसको द्रव्य का कुछ पता ही नहीं है। मगर उसके हिसाब से ऐसा हो जाए कि पर्याय तो कुछ है ही नहीं, पर्याय तो पर्याय में से आती है, द्रव्य तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत सब द्रव्य में से निकलता है मगर द्रव्य कुटस्थ रहता है, स्रोत निकलता है, उसका मतलब यह है कि ये त्रिकाली द्रव्य है, उत्पाद स्वयं होता है अपने से और व्यय भी स्वयं होता है। ये तो ऐसा नैसा रहता है सपाटी, उत्पाद स्वयं होता है व्यय ऐसे होता है, उत्पाद स्वयं होता है व्यय ऐसे होता है, ध्रुव ऐसा नैसा रहता है। तो माने कि ये पर्याय में से पर्याय आई तो पर्याय में से अगर पर्याय आती हो तो पर्याय में अनंत गुण होना चाहिए, अनंत गुण नहीं है, इसलिए पर्याय का आश्रय नहीं किया जाता, इसलिए आश्रयभूत तत्व नहीं है, इसलिए पर्याय में से पर्याय नहीं आती है, इसलिए पर्याय पर द्रव्य है और त्रिकाली द्रव्य स्वद्रव्य है, इसलिए स्वद्रव्य का आधार कारण समयसार है। 50वीं गाथा में जो बोला हो, पर्याय पर द्रव्य, गुण स्वद्रव्य, गुणों का आधार कारण समयसार त्रिकाली द्रव्य, ये सब बातें द्रव्य पर्याय की ही पूरी चर्चा है जिनागम में, और ज्ञानियों ने द्रव्य पर्याय की ही चर्चा की है। मगर यहाँ जो 68वीं गाथा में
तो अकेला द्रव्य बताना है, कोई पर्याय की चर्चा नहीं है, बंध मोक्ष को भी नहीं करता है। इसलिए यहाँ शिष्य ने प्रश्न उठाया कि अगर ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है, जब मोक्ष ही नहीं तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है, तो हम क्यों प्रयत्न मोक्ष के लिए करें? तो कि तू मोक्ष के लिए प्रयत्न मत कर, तू मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा हो, ऐसा तू प्रयत्न कर तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। तुझे मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करना है, सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करना है, मगर त्रिकाली द्रव्य कैसा है ऐसा तेरी दृष्टि में आ गया, ऐसा तेरे ज्ञान में आ गया, तो तेरी सम्यक पर्याय हुए बिना रहेगी ही नहीं, नियम से होगी पर्याय, नियम से होगी सम्यक पर्याय। इसलिए ये सब पूरा खजाना तो यहाँ पड़ा है, पूरा खजाना त्रिकाली द्रव्य है, पूरा शाश्वतता उसमें पड़ी है, पूरा अनादि अनंतपना उसमें पड़ा है, पूरे अनंत गुण उसमें पड़े हैं। अनंत गुण में आंशिक सत्व रूप पारिणामिक भाव रूप अंश, एक एक गुण में अनादि अनंत जो पर्याय है उसका अंश भी अंदर पड़ा है। तो ध्रुव की चर्चा अपन करें ना, तो ऐसी चर्चा करें तो ऐसा नहीं लगाना कि ये पर्याय की बात हो गई, ये पर्याय दृष्टि हो गई, ऐसा नहीं है। ये अंश जो है ना वो पारिणामिक भाव है, वो प्रकट होता है तो पर्याय का परिणाम कहा जाता है। ये पारिणामिक भाव है, ऐसा अंदर में ऐसी ध्रुव सत्ता है, ऐसा अनादि अनंत चैतन्यपना है, वो एक अखंड है। वो उसमें भेद करो तो गुण भी है, गुण में एक एक में भेद करो तो अंश भी है, अंश में भेद करो तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद भी, एक एक अंश को अविभाग प्रतिच्छेद भी बोला जाता है। इतनी सूक्ष्मता है अंदर में। ऐसा ध्रुव सत्ता, एक सत्ता बताई कि बंध मोक्ष को करता नहीं है, उत्पाद व्यय का करता नहीं है, इसलिए वो बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग का भी करता नहीं है। ऐसा एक ध्रुव तत्व, त्रिकाल तत्व, शुद्ध तत्व, अनादि अनंत तत्व यहाँ बताना है। ऐसा स्वरूप सबको समझना है। अभी ये 46 नंबर का प्रवचन अभी अगले ट्यूसडे अपन शुरू करेंगे, क्योंकि ये बात तो सब महिमा वाली बात है। ये पूरा जो ग्रंथ है ना वो भावना प्रधान ग्रंथ है। गुरुदेव बार बार ये बोलते रहते हैं कि ये भावना प्रधान ग्रंथ है, और योगिंदु देव ने जो इसमें उसकी मस्ती बताई है ध्रुव तत्व की, वो तो कोई अलौकिक मस्ती बताई है। प्रत्येक गाथा में ऐसी आती है चर्चा, ये एक गाथा में 68 में ऐसा नहीं है, प्रत्येक गाथा में चल रही है। अभी हमारे यहाँ सवेरे मंदिर में प्रभात प्रकाशी चल रहा है, 97 गाथा चल रही है, मगर जितनी गाथाएं चलती है उसमें कोई गाथा ऐसी नहीं ध्रुव तत्व की चर्चा नहीं आई हो। इसलिए ये भावना प्रधान ग्रंथ है, उस तरीके से अपने को उसको समझना चाहिए। ऐसा स्वरूप समझकर सभी पवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। બહુ સરસ રીતે તમે પર્યાયમાંથી નથી આવતી એની સ્પષ્ટતા બહુ સરસ કરી. પર્યાય પર્યાર્થે પરિણામ ભાવથી થાય છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જરૂર પ્રશ્ન પૂછજો, એક પછી એક પૂછજો, એટલે અનમ્યુટ કરજો તમારે પ્રશ્ન હોય તો. પહેલા *6 નહીં તો માઇક્રોફોન પર અનમ્યુટ કરીને કરજો. હાજી સુધાબેન, તમારે પ્રશ્ન છે, પૂછો. ચેતનભાઈ, મને એક ડિસ્કશન થતું હતું કે જે ધ્રુવ દ્રવ્ય છે એમાં પર્યાય હોતી જ નથી. સાચું શું, કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવાનું? એમાં અભેદ પર્યાય હોય છે કે ભેદ પર્યાય પણ ના હોય? ધેટ્સ વોટ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ. અભેદ પર્યાય તો પર્યાય દ્રવ્ય સાથે જ્યારે અભેદ થાય ત્યારે ખરેખર દ્રવ્ય અને પર્યાયનો કોઈ અનુભૂતિના કાળમાં અભેદમાં ભેદ દેખાતો નથી, પણ એ સમયે પણ પર્યાય હોય છે અને દ્રવ્ય પણ હોય છે. કારણ કે पर्याय जे छे, पर्याय जो होती है उसमें वेदन होता है और द्रव्य होता है वो अवेदक होता है। तो अनुभूति के काल में भी द्रव्य पर्याय का भेद दिखता नहीं, इसलिए वहां विकल्प खड़ा नहीं होता। इसलिए द्रव्य और पर्याय तो दोनों रहते ही है प्रत्येक समय में, क्योंकि अगर वहां पर्याय अभेद हो जाए तो द्रव्य और पर्याय दोनों ऐसे एक ही द्रव्य हो गया हो, पर्याय के बिना द्रव्य और पर्याय एक होके एक द्रव्य हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो दूसरे समय में पर्याय का व्यय होवे, नाश होवे,
तो द्रव्य का भी नाश हो जाए जो एक हो गया हो तो। इसलिए दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। पर्याय हमेशा उत्पाद व्यय वाली होती है, द्रव्य हमेशा ध्रुव होता है। मगर ध्रुव और उत्पाद व्यय की एक रूपता जब हो जाती है, वो दोनों की कथनचित अभिन्नता, माने कि अनुभव के काल में ऐसा भेद नहीं दिखता है कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है और ये पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है और द्रव्य त्रिकाल है, ऐसा कोई विकल्प भी नहीं रहता है। इसलिए उसको अभेद अनुभूति के काल में कहा जाता है। मगर वो अभेद कैसा है कि वो अभेद निर्विकल्प प्रमाण है। मैंने 3 भेद अभेद का अभी किया था, ये अपनी अष्टानिका में 11वीं गाथा चल रही थी तब। एक अभेद त्रिकाल होता है, एक अभेद प्रमाण का अभेद होता है, और एक तीसरा अभेद निर्विकल्प प्रमाण का अभेद होता है। ये 3 प्रकार के अभेद शास्त्रों में और ज्ञानियों के कथन में आते हैं। एक अभेद है वो प्रमाण का विषय है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो विकल्पात्मक प्रमाण है। उसमें से जो शुद्ध नहीं निकालता है तो वो त्रिकाली द्रव्य अभेद निकालता है, और शुद्ध नहीं जो निकालता है तो पर्याय शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद हो जाती है, तो वहां निर्विकल्प प्रमाण हो जाता है। एक सविकल्प प्रमाण रूप अभेद होता है, एक त्रिकाली द्रव्य अभेद होता है, और एक निर्विकल्प प्रमाण रूप अभेद होता है। ये 3 प्रकार का अभेद होता है। उसमें जो गाथा में जो अपेक्षा से अभेद की चर्चा आई हो, उस अपेक्षा से अपन समझे तो अपने को पता चलता है कि अभेद का अर्थ क्या है। इसलिए अनुभूति के काल में भी पर्याय रहती है, द्रव्य भी रहता है, मगर द्रव्य पर्याय का कोई भेद दिखता नहीं। अभेद में भेद दिखता नहीं, उसका नाम अनुभूति है। पर्याय उस समय पर्याय रूप भी पर्याय नहीं रहती, द्रव्य ऐसा कहा जाता है द्रव्य रूप रहता है, मगर पर्याय और द्रव्य एक मेक यानी कि कथनचित अभिन्न हो जाते हैं। उसके लिए वहां ऐसा कहा जाता है कि ये अभेद हो गया, अभेद में भेद दिखता नहीं है। इसमें दृष्टांत भी आता है शास्त्र में कि जैसे पानी हो, पानी है तो पानी में समझ लो कि ये जल एक ग्लास में पड़ा है, अभी वहां उसमें मलिनता भी, मिट्टी भी साथ में मिल गई है। अभी आप फटकड़ी डालो उसमें तो मलिनता वैसे निकल भी जाती है, नीचे भी बैठ जाती है। तो अभी मलिन पानी कौन सा था और त्रिकाली पानी स्वच्छ कौन सा था, तो ध्रुव द्रव्य कौन सा था और परिणाम में मलिनता कौन सी थी, अभी वो कोई साइंटिस्ट निकाल नहीं सकता उसको अलग करके। मगर फिर भी पर्याय और द्रव्य दोनों है, फिर भी अभेद है, फिर भी निर्विकल्प प्रमाण है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। हाँ, तीनों सत है, तीनों सत है, मगर एक नहीं है। हाँ, एक नहीं होता कभी। प्रदेश भेद भी कहीं कहीं जगह बताते हैं। प्रदेश भेद भी है, प्रदेश भेद की चर्चा भी आती है, वो बहुत सी चर्चाएं आती है द्रव्य पर्याय की भिन्नता की। तो वो दोनों के स्वभाव से भिन्नता अपने को ख्याल में आनी चाहिए कि भाई परिणाम परिणमने वाला है, वो अपरिणामी नहीं होता, और त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी होता है, परिणाम पलटता रहता है। જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે એનું પરિણમન હોય છે, અને ત્રિકાલી દ્રવ્ય અપરિણામી હોય છે। પરિણમન અપરિણામી સાથે એકમેક થઈ જાય તો એને અભેદ પરિણમન થયું, નિર્વિકલ્પ થયું એમ કહેવામાં આવે છે। આપણે જો કેવું હોય કે દ્રવ્ય છે, ધ્રુવ દ્રવ્ય, તો એમાં આપણે કેવી રીતે કેવું? હું જો એમ કહું કે આમાં પર્યાય તો હોય જ છે, અને બીજા એમ કે પર્યાય વગરનું જ ધ્રુવ દ્રવ્ય હોય છે. So how to explain that? એટલે પર્યાય વગરનું દ્રવ્ય છે એની ખબર પર્યાયમાં પડે છે ને, એટલે એ પર્યાય વગરનું દ્રવ્ય છે। ખબર ક્યાં પડી દ્રવ્ય કુટસ્થ છે એ પર્યાયમાં ખબર પડી, એટલે પર્યાયમાં ખબર પડી એટલે એ પર્યાય વગરનું દ્રવ્ય હોય તો જ પર્યાયમાં એની ખબર પડે। એનો અર્થ જ કે પર્યાય વગરનું દ્રવ્ય છે, કારણ કે એની ખબર પર્યાયમાં પડે છે, એનું વેદન પર્યાયમાં આવે છે, એનો નિર્ણય પર્યાયમાં થાય છે, એની સન્મુખતા પર્યાય દ્રવ્યની કરે છે। पर्याय पर्यायની જગ્યામાં રહે છે, દ્રવ્ય દ્રવ્યની જગ્યામાં રહે છે। पर्याय એક સમયનું સત છે અને બીજે સમયે નાશ થઈ જાય છે, એનો વ્યય થઈ જાય છે। જ્યારે ત્રિકાલી દ્રવ્ય એવું ને એવું રહે છે। એનો અર્થ જ એમ છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાયની ભિન્નતા કાયમ માટે રહે છે। એટલે ઉત્પાદ વ્યય તો અનુભૂતિના કાળમાં અસંખ્ય સમય ચાલતા હોય ત્યારે ઉત્પાદ વ્યય ચાલતા રહે છે। એ ઉત્પાદ વ્યય ચાલતા હોવા છતાં અનુભૂતિ ચાલુ રહે છે। એટલે पर्याय છે એટલે કઈ ઉત્પાદ વ્યય છે એટલે કઈ અનુભૂતિ ન હોય એવું નથી।
એમાં ઘણી તો એવી વાત આવી જાય કે જાણે પર્યાય કઈ છે જ નહીં, જાણે દ્રવ્ય જ છે એકલું. એવું નથી. અનુભૂતિના કાળમાં એ દ્રવ્ય છે ને પર્યાય છે. અગર પર્યાય ન હોય તો વેદન કેવી રીતે આવે? અને એ અહીંયા ત્રિકાળી દ્રવ્યની વાત કરવી છે તો ધ્રુવની જ ચર્ચા હોય, એમાં પર્યાય છે જ નહીં, કારણ કે વેદન જ નથી, એમાં અવેદક ને અકારક છે ત્રિકાળી દ્રવ્ય. બેની ભિન્નતા એ રીતે સમજવી આપણે. એટલે કારણ પરમાત્મા અને કાર્ય પરમાત્મા. હા, એકદમ એમ જ છે, કારણ પરમાત્મા અને કાર્ય પરમાત્મા. બરાબર. અરુણાબેન, હવે તમે પૂછી શકો છો, અને જેને પૂછવું હોય તો અનમ્યુટ કરજો. અરુણા. હા, પૂછું. હા, જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. હા, બોલો. આપે 11મી ગાથા ઉપર બધા પ્રવચન કર્યા, બહુ ઘણું બધું સ્પષ્ટ થઈ ગયું. અને તમે કહેલું એમાંથી જ હું મને સવાલ એક છે, એમાંથી જ બધું કહું છું. હવે વાત એમ જ છે ને કે માન્યતા બદલવાની છે. માન્યતા બદલવાની છે એટલે એવી રીતે કે મને દ્રવ્યની મહિમા આવે તો ત્યારે પર્યાયને ગૌણ કરવાની છે, અને દ્રષ્ટિના વિષયમાં જેમ છે એમ જ માનવાનું છે. અને એમ કે એમાં પર્યાય નથી, એ કુટસ્થ છે, ટકતો, અને પરિણામ તો આપણને પહેલેથી સમજાવવામાં આવ્યો છે. તો આમાં માન્યતા એવી રીતે બદલાવાની છે કે દ્રવ્ય સ્વભાવ એ હું, અને પર્યાય બે ષટકારકમાં જ બધું છે. રાઈટ? આપે કહ્યું તું પેલા કે પર્યાયમાં ક્રિયા છે ષટકારકમાં, ને દ્રવ્યમાં નથી. તો આજે એટલે બેયના ષટકારક છે. બરાબર. હા, બોલો. હા, એટલે આમાં માનવાનું બસ. એટલે તમે આખું આ સોગાનીજીનું ને આ બધું ઇન્કોર્પોરેટ કરીએ તો માનવાનું તો એમ જ છે ને કે દ્રષ્ટિનો વિષય જે દ્રવ્ય સ્વભાવ એ હું, પછી પ્રમાણનો વિષય છે, એમાં દ્રવ્ય પર્યાય બે આવે છે. અને ગુરુદેવ 6ઠ્ઠી ગાથામાં કહે છે કે પર્યાયમાં સુતા છે, બધું છે. તો આપે જેમ કીધું કે તમે કે પર્યાયનો નિષેધ નથી કરવાનો, પર્યાય છે એમ, પણ ગૌણ કરવાનું છે ને. ના, એટલે દ્રવ્યની વાત ચાલતી હોય ત્યારે તો પર્યાયનો નિષેધ એકદમ આવશ્યક છે કે પર્યાય તે હું છું જ નહીં, હું તો દ્રવ્ય જ છું, એમ નિષેધ નહીં આવે ત્યાં સુધી દ્રવ્યનો મહિમા અને જોર જ નહીં આવે. ત્યાં સુધી દ્રવ્ય અને પર્યાય બેયને રાખશે ઉભા, ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી એને જોર નહીં આવે દ્રષ્ટિના વિષયનું. સમજણ માટે દ્રવ્ય અને પર્યાય બેયની સમજણ હોય છે. શ્રદ્ધા માટે એકલા દ્રવ્યનું જોર હોય છે. સમજણ કરતો હોય, વિષય સમજવા બેઠો હોય તો બધું સમજી લઈએ, પણ જ્યારે પછી એ વિષય સમજ્યા પછી વિષય જ સમજ્યા કરે ખાલી, તો એની દ્રષ્ટિ ક્યારે જાય દ્રવ્ય ઉપર? એટલે એને જોર તો ત્રિકાળી દ્રવ્યનું નિરંતર ચાલતું જ હોવું જોઈએ, અને પર્યાયનો તો ડગલે ને પગલે નિષેધ ચાલતો હોવો જોઈએ. તો જ દ્રવ્ય ઉપર એનું વલણ સ્થિર થાય ને તો જ દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, नहीं तो द्रव्य पर दृष्टि नहीं जाती है. इसलिए वो एकदम द्रव्य और पर्याय को बराबर समझ कर, इस गुरुदेव का तो बहुत आता है कि द्रव्य का अहम करने जाओ तो भी पर्याय का लक्ष्य तो उसी टाइम भी होता है, ऐसा भी गुरुदेव तो कहते हैं 11वीं गाथा में, उसके प्रवचन में आया कि द्रव्य तो है मगर पर्याय का लक्ष्य के बिना, पर्याय का लक्ष्य माने आश्रय नहीं, पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए, ऐसा भी गुरुदेव ने स्पष्ट किया. मगर वो क्यों करते हैं कि कोई ऐसे न ऐसे द्रव्य पर्याय को समझे बिना खाली में द्रव्य 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 ऐसा करने लगे तो उसमें कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है. इसके लिए गुरुदेव अपने को आपने चेतावे से, गुरुदेव चेतावनी देते हैं कि ये सब तुम समझ लेना पहले, मगर समझ के फिर क्या करना कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, उसके अलावा मैं कुछ हूं ही नहीं, मोक्ष की पर्याय नहीं है मेरे में, फिर सम्यक दर्शन की तो बात ही कहां आती है. इस तरीके से द्रव्य की महिमा आनी चाहिए अंदर से, तो निश्चय आभासी न થઈ જાય, समझ कर द्रव्य की महिमा आनी चाहिए, समझे बिना महिमा आती ही नहीं उसको द्रव्य की. ऐसा
નિશ્ચયાભાસી ન થઈ જવાય ને? निश्चयाभासी गुरुदेव को जो सुनता है और समझने के लिए बराबर पुरुषार्थ करता है और सूक्ष्मता से अभ्यास करता है, वो कभी निश्चयाभासी नहीं होता है। मगर ऐसे ने ऐसे खाली बोला करे और ऐसे ने ऐसे माना करे और पर्याय को उड़ा दे, उसको निश्चयाभासी बोला जाता है। ऐसा બરાબર. ભાનુબેન, થેન્ક યુ. હા ચેતનભાઈ, પર્યાયના ષટકારક તો સમજાય છે, દ્રવ્યના ષટકારક ઈ કેવી રીતે સમજવા કે એમાં આ બધા ગુણ છે, કર્તા કર્મ, એટલે એવી રીતે જ કેમ કે આમ આપણે કહીએ કે દ્રવ્ય અકર્તા છે તો એમાં કર્તા ગુણ છે, એવી રીતે સમજવું? હા, એટલે દ્રવ્યમાં ષટકારક એકદમ નિત્યપણે સ્થિર અને શાશ્વત હોય છે, એટલે એમાં ગુણની વ્યાખ્યા આવી છે, કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપાદાન અધિકરણ, છેલ્લે છેલ્લે જે સ્વસ્વામી સંબંધત્વ શક્તિ 47મી આવી ત્યાર પહેલા 6 ગુણ લીધા છે. ઈ ખરેખર ઈ ગુણ જ છે, ઈ જ એના કારકો કહેવામાં આવે છે. ઈ શક્તિરૂપ કારક કહેવાય, શક્તિરૂપ ગુણ કહેવાય, અને પર્યાયમાં જે કારક આવે ઈ વ્યક્તિરૂપ કારક કહેવાય, ક્રિયારૂપ કારક કહેવાય. એટલે નિષ્ક્રિય કારક, નિષ્ક્રિય શક્તિ ત્રિકાલી દ્રવ્યમાં છે અને પર્યાયમાં છે, એનું ષટકારક રૂપે પરિણમન થાય છે. એટલે એ પરિણમન છે એ ક્રિયાશીલ હોય છે, અને ત્રિકાલી દ્રવ્યમાં ગુણ અને કારક પડેલા છે એ નિષ્ક્રિય હોય છે. એટલે એની શક્તિ જ છે ખરેખર. કર્તા નામની શક્તિ છે, કરણ નામની શક્તિ છે, કર્મ નામની શક્તિ છે. એ બધી શક્તિ જ્યારે કહેવામાં આવી છે ત્યારે એ શક્તિનું શુદ્ધ પરિણમન એની સાથે અભેદપણે લીધું છે બધી જગ્યાએ. શક્તિની વ્યક્તિ હોય એ શુદ્ધ પરિણમન રૂપ હોય, એટલે કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપદાન અધિકરણ જે છે એ 6 કારક પર્યાયમાં શુદ્ધ રૂપે પ્રગટ થઈને દ્રવ્યનું અવલંબન લઈને પરિણયમાં છે. એટલે અહીંયા અભેદ પરિણામી દ્રવ્ય એ બતાવ્યું છે અહીંયા શુદ્ધતા વાળું. એ દ્રવ્ય ત્રિકાળી દ્રવ્ય કુટસ્થ અને એના પરિણામ શુદ્ધ થયા શક્તિની વ્યક્તિ, તો એ 2 કારકો એક સાથે અભેદ થઈને પરિણમી ગયા. તો ત્રિકાળી દ્રવ્યના જે શુદ્ધ કારકો હતા કુટસ્થ, એનું અવલંબન આખા ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લેતા એની પર્યાયમાં શુદ્ધ કારકો પ્રગટ થઈ ગયા. એટલે ક્રિયાના કારકો જુદા અને દ્રવ્યના કારકો નિષ્ક્રિયપણે જુદા એમ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે બરાબર. થેન્ક યુ. ચેતનભાઈ, લાલચંદભાઈની જે પેલી સરવાણીની બુક છે એમાં બોલ નંબર 9મો એમાં એમ છે કે આત્મા અકર્તા છે, જૈન દર્શનની પરાકાષ્ઠા છે. જ્ઞાતા બુદ્ધિ એ 2 મોટામાં મોટા દોષ છે. જ્ઞાતા બુદ્ધિ દોષ કેવી રીતે થઈ શકે? કર્તા બુદ્ધિ સમજીએ કે જાણવાનો તો એનો સ્વભાવ છે. એ આપણે હમણાં રવિવારે 9મો બોલ લેવાનો જ છે, પણ તમને હું સંક્ષિપ્તમાં કહી દઉં. એકાંતે જ્ઞાનનું લક્ષ પર પદાર્થ ઉપર કે રાગ ઉપર હોય તો ઈ જ્ઞાનનો દોષ કહેવામાં આવે છે, એને જ્ઞાતા બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. એકાંતે જ્ઞાનનું લક્ષ પર પદાર્થ ઉપર કે રાગાદી ભાવ ઉપર કે પર્યાયો ઉપર હોય જ્ઞાનની પર્યાયનું લક્ષ, તો એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાયક ભાવ ન આવ્યો એટલે એનું જ્ઞાનનું પરિણમન સમ્યક ન થયું, પણ પર પદાર્થના લક્ષે જ્ઞાન પરિણમવા માંડ્યું તો ઈ જ્ઞાતા બુદ્ધિ થઈ ગઈ. જ્ઞાતા બુદ્ધિ એટલે મનના સંગે જ્ઞાનમાં વિકલ્પો ચાલુ થયા, એને જ્ઞાતા બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. એમ એનો અર્થ છે. અનુભવ પહેલાની વાત, અનુભવ પહેલાની વાત, અનુભવ થયા પછી અનુભવ પછી જ્ઞાતા બુદ્ધિ ન હોય. અનુભવ પછી જ્ઞાતા સ્વભાવનું પરિણમન હોય, જ્ઞાતા બુદ્ધિ ન હોય અનુભવ પછી. બરોબર, સમજી ગયો. आई थिंक હવે કોઈને एक और है। हाँ एक और हाँ जी चेतन भाई, ये आपने इतना पर्याय स्वभाव का जो समझाया है, इतना सब सुनने के बाद भी कुछ न कुछ अस्पष्टता रह जाती है। वो इसलिए ऐसे रह जाती है कि द्रव्य को पारिणामिक भाव कहते हैं, स्वयं अपरिणामी होते हुए उसका स्वभाव परिणाम के साथ होता है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पर मेरा प्रश्न यह है कि इसको कोई सरल उदाहरण से समझाना संभव है क्या? सांसारिक, व्यावहारिक, पौद्गलिक, क्योंकि ये समझ में पड़ता ही नहीं है कि उसका
पर्याय स्वभाव कैसा है, द्रव्य स्वभाव क्या है, भिन्न है, पर्याय का षटकारक भिन्न है, द्रव्य, तो ये सब आपके शब्दों में सब सुन लिया, समझ लिया, ऐसा लगता है समझ लिया, पर फिर भी ऐसा लगता है नहीं समझे। बताइए। ऐसा ऐसा सही बात है, आपकी बात एकदम सही है। ये देखो, जो सोना होता है ना, सोना, सोना, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड होता है ना, गोल्ड, तो गोल्ड होता है तो गोल्ड के गहने बनते हैं, जैसे वीटी बन गई, चेन बन गया, बैंगन बन गई, बन गया ना। तो अभी आप वो गोल्ड को, आपको देखना है गोल्ड को, अगर आपके पास है अभी वो, अभी रिंग है, रिंग आपके पास, और आपको देखना है वो रिंग किसकी बनी हुई है, कि सोने की बनी हुई है, बराबर है, ये दृष्टांत। अभी वो बनी हुई है तो सोने की, मगर वो क्या है, वो घाट है, घाट। अभी वो घाट को आप व्यय करके फिर दूसरा घाट बना लो कि हार बन गया, समझ लो। तो हार में भी क्या है कि सोना तो है मगर उसका घाट चेंज हो गया। अभी हार में से आपने समझ लो कि वो कोई कड़ा बना लिया हाथ में पहनने का, बैंगन बना ली, बहनें बनाती है ना, तो वो भी सोना तो उसमें अन्वयी रूप रहता है प्रत्येक समय में, मगर वो घाट पलटा हो गया क्या। तो ये घाट जो पलटा होता है ना, उसको पर्याय बोलते हैं। और जो घाट में जो मूल द्रव्य है, मटेरियल जो है, वो सचमुच में मटेरियल को द्रव्य बोलते हैं। अभी दूसरी बात, वो मटेरियल है, वो द्रव्य है, और घाट है, वो पर्याय है। अभी पर्याय का घाट नाशवान है, कभी भी नाशवान पर्याय आप नाश हो जाए तो भी द्रव्य रहता है, और द्रव्य रहता है तब भी घाट के बिना का कभी द्रव्य नहीं होता। अभी वो घाट को आप नाश कर दो तो भी गट्ठा हो जाएगा सोने का, तो वो सोने का गट्ठा है, वो भी वो एक प्रकार का आकार है, वो भी वो परिणाम है, वो पर्याय सचमुच। तो वो पर्याय है, वहां क्या है कि वो मटेरियल क्या है, तो मटेरियल सोना है। ऐसे ही कोई भी पर्याय हो, द्रव्य की कोई भी पर्याय हो, मगर उसमें द्रव्य अन्वय रूप से रहता है, कभी द्रव्य निकलता नहीं है। अभी आप घाट को देखो ने, तो घाट में भी आपको सोना दिखना चाहिए, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। घाट को तोड़ना नहीं है, घाट को निकालना नहीं है। अभी क्या हो गया कि पर्याय को सब निकालने ही लगे, ऐसा नहीं करना है। पर्याय में छिपा हुआ द्रव्य है, नव तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति है, वो एकदम अंदर में छिपी हुई आत्म ज्योति है, वो पर्याय में ही द्रव्य दिखता है। तो ये घाट को देखते ही ऐसा होना चाहिए कि मैं तो द्रव्य हूं, मुझे तो सोना ही दिखता है, मुझे घाट दिखता ही नहीं है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। अभी घाट को यहां से निकाल दो, फिर द्रव्य दृष्टि हो जाएगी, उसमें कौन सा पुरुषार्थ है, तो सब देखने लगेंगे फिर द्रव्य को। घाट के समय में द्रव्य दिखना चाहिए, वो पुरुषार्थ है। और घाट भी रहता है और माने कि उसका सोना का मटेरियल भी रहता है, वो दोनों साथ में होते हुए भी जो सचमुच में वहां मटेरियल को देख लेता है कि ये मटेरियल का ही आकार बनता जाता है, वो आकार है, वो पर्याय है, मगर उसमें जो अन्वयी रूप छिपा हुआ द्रव्य है वो मैं हूं, ऐसा अगर उसको पता चल गया तो उसको द्रव्य दृष्टि हो जाती है। घाट रह जाता है, घाट चला नहीं जाता, घाट रह जाता है, घाट में ही सोना दिखता है, घाट में ही सोना दिखता है, और घाट गौण हो जाता है, घाट तिरोभूत हो जाता है, और द्रव्य आविर्भूत हो जाता है, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। ये दृष्टांत से आपको बोला। फिर भी वो समझ गया मैं, दो तीन दृष्टांत और भी दे दूंगा आपको। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न दृष्टांत के लिए ये था कि पर्याय से आती है, उसके लिए कोई दृष्टांत है? जो आज का मटेरियल था उसका पूछ रहा हूँ। वही तो पर्याय कहाँ से आती है? पर्याय, हाँ देखो पर्याय से होती है, पर्याय से होती है। तो अभी समझ लो कि वो एक घाट बना हुआ था, उसका दूसरा घाट बन गया, तीसरा घाट बन गया, तो पर्याय बदल गई ना, द्रव्य तो वही ना वही रहता है ना, वो द्रव्य तो वही ना वही रहता, सोना तो सोना ही रहता है, मटेरियल तो मटेरियल ही रहता है। अभी पर्याय बदलती जाती है, तो पर्याय बदली, वो तो पर्याय की स्वयं बदलने की स्थिति है, उसमें द्रव्य नहीं बदलता है। जितना द्रव्य था उतना ही द्रव्य रहता है, उतना ही उसका वजन भी रहता है, उसमें से कुछ कमी नहीं होती, मगर घाट बदलते जाते हैं। तो पर्याय से पर्याय होती है, द्रव्य से अगर होती हो पर्याय तो एक सरखा ही घाट होना चाहिए, दूसरा घाट ही नहीं होगा।
है, तो उसको वो सोना 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 ही होना चाहिए। मगर घाट पलटता है वो पर्याय पर्याय से होती है, उसका मतलब कि घाट अपने से होता है, वो द्रव्य से नहीं होता। द्रव्य अगर घाट को बनाने वाला होता तो एक सरखा ही घाट हो जाता, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इस तरीके से थैंक यू। समझना। हाँ जी, बहुत अच्छा। जय जन। બહુ સરસ. એટલે દૂધ ઘાસમાંથી ઘી દેખાય તો સમજ્યા કે આપણે બરાબર છીએ. આ તો સ્થૂળ ઉદાહરણ છે. લઈ લેશું જીનવાણી. હા, જીનવાણી લઈ લેજો. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કહાનનો. જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ રાજનો. जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हुंडो. नववार नमस्कार. बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। જય હો. परम कृपालु अनंत अनंत उपकारी श्री सद्गुरु देवनो દેવનો જય હો. जय हो।